जी, तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 में अगला क्वेश्चन है एवेल्यूएट। एवेल्यूएट कहते हैं अखज़ करना, ठीक है, कीमत को निकालना, समझ लें आप। अब देखें इसमें जो है, इसमें हम नई टाइप देखेंगे ओमेगा की और उसको डील करना सीखेंगे। हमारे पास ब्रैकेट में है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 7। तो इस तरह की कैटेगरी जो है बेसिकली डील होगी हमारे से विद द हेल्प ऑफ ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब है, क्यूब रूट, इसके मुताबिक होगी। तो ये यहाँ पर बल्कि बुक के ऊपर यहाँ पर एक एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला फार्मूला ये भी यूज़ होगा और आने वाले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और उससे पहले ये फार्मूला अभी देखें फिल वक्त इस क्वेश्चन से मुतालिक। ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आपने जहन में रखना है। देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एक दफ़ा क्वेश्चन को उतार लेते हैं नीचे ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। तो देखें सबसे पहले हमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब है वो भी, और उसके अलावा आप बुक की इससे पीछे एक पेज पर देखें तो ये बाकायदा फार्मूला जो लिखा हुआ है वो ये है। देखें हम इसको कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बुनियादी तौर पर ये वही फार्मूला है और ये इन तमाम क्वेश्चन में अप्लाई होगा। और इसको बच्चों आपने अच्छी तरीके से याद करना है। अगर आप ये फार्मूला नहीं याद रखोगे जहन में ओमेगा का, तो या ओमेगा की ये जो प्रॉपर्टी है, फार्मूला से मुराद ये जो प्रॉपर्टी है ओमेगा की क्यूब रूट की, अगर ये आपके जहन में नहीं होगा तो क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलें इसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखना है। अब सबसे पहले हम इक्वल का साइन डालते हैं। अब देखें हमने अपने क्वेश्चन में कुछ इस तरह से करना है कि हमारे पास प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाए। हाँ, क्योंकि हमारे पास माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो एक हल हो सकता है अगर हम 1 ये वाला माइनस जो है ये हम इधर बाहर कॉमन ले लें और अंदर हमारे पास बच जाएगा ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 7। अब देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ऑलमोस्ट, ये देखें ये और ये दोनों इक्वल हैं। अब अगली जो चीज़ है वो देखें कि हमने ये जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी से ये अखज़ कर सकते हैं, अगर हम ये मैं आपको रफ अमल में समझाता हूँ। देखें यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मेन प्रॉपर्टी है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू आई है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लें, इसकी वैल्यू हम निकालने जाएं तो ये प्लस का 1 है तो 0 की तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा बराबर के इस जानिब। तो हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हासिल हो जाएगी ये -1। अब ये जो -1 है इसका हम यूज़ करेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आई है तो हम -1 यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह और होल की पावर 7 वैसे ही ऊपर हम लिख देंगे। जी, तो अगले स्टेप में देखें हमने जो अगला इसका स्टेप करना है बच्चों, उसमें ये है, ये 1 लिखा है माइनस प्लस और 7 ऊपर इसके होल की पावर आ जाएगी
और इसी तरह देखें 1 एंड 1 ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ऊपर पावर 7। और मज़ीद इसको चलाएं अगर हम ये यहाँ पर कर लेते हैं अगला स्टेप। ये देखिए 2 की पावर 7 है, तो 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 7 का मतलब है 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो हमारे पास 128 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। जी, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, ये है ब्रैकेट में 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर एंड देन वंस अगेन यहाँ पर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इन ब्रैकेट 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर की होल की पावर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को हम करते हैं। देखें ये है हमारे पास पार्ट इसका। अब इसको एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं। 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। अब देखें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ हासिल हों। इसको जहन में आपने रखना है कि ये जो मेन हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसमें से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के एंगल से इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अगर -1 - 3 हो और 3 को हम कॉमन ले लें, हमारे पास पीछे ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर हासिल हो जाएगा और की पावर 5 ऐसे ही लिखा रहे। अब देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एज वी नो कि जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है वो इक्वल -1 होता है। देखें यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर इस वैल्यू में से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का 1 है, इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है सेम हमने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वो वैल्यू है हमारे पास -1। हमने यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी और होल की पावर 5 है तो ये लिख दी ऊपर। अब देखें ये जो है ये वैसे ही लिख रहा है 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम 3, तो ये हम 3 इसको इधर लिख देंगे और होल की पावर 5 है वो वैसा ही लिख रहा है। अब देखें 1 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा होल की पावर 5। मज़ीद देखें 4 की पावर जो 5 है इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है। 4 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आ जाएगा 1024 और यही क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का आंसर होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर की होल की पावर 3। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सबसे पहले इसकी ये जो वैल्यू है इसको हम नीचे लिख लेंगे। 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 3 आ जाएगी इसकी पावर। अब देखें इक्वल का साइन हमने डाला और इसके बाद हमने जो काम करना है, देखें सबसे पहले हमने किसी तरह यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये 9 वैसे ही लिखा रहे प्लस 4, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, 4 को हम कॉमन ले लें और हमारे पास अंदर बच जाएगा पीछे 4 के साथ कैंसल प्लस और यही ओमेगा प्लस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और होल की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब देखें
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वी नो कि ओमेगा ओमेगा जो है प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इस चीज़ को देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यूज इसकी इक्वल है -1 की, तो ये यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में लगा देंगे 1 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, और ऊपर ये 3 पावर आ जाएगी इसकी। अब देखें ये 9 और 4 जो हैं, 9 लिखा रहे प्लस माइनस -4 वन टाइम 4 होल की पावर 3, और जो अगला स्टेप बनेगा हमारा 9 में से हम 4 को माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। अब जो लास्ट स्टेप है इसका देखिए 5 के ऊपर 3 है, इट मीन के 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 5 × 5, तो देखिए 5 टाइम 25, और 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125, और यही इसका आंसर होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इन ब्रैकेट 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और फिर से ब्रैकेट में 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखें इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही करना होगा, लेकिन एक चीज़ पहले लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। फिर से देखें, हम जानते हैं कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ओमेगा की, तो उसके मुताबिक 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसमें से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लें तो वो बनेगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो प्लस का 1 है इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखें ये दो चीज़ें थी हमने यहाँ से निकाल ली हैं। हमारा जो अगला काम है वो ये है कि हमने सबसे पहले देखें इस क्वेश्चन को गौर से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर +2 ओमेगा है, अगर हम 2 को लें कॉमन तो हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, जबकि हमें चाहिए यहाँ पर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर में प्लस होना चाहिए। तो ये वैसे ही नहीं होगा जैसे जो पिछले हमने क्वेश्चन किए थे। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है, देखें जो वैल्यू है हमारी, अगर हम यहाँ पर लें 2 को कॉमन, तो अंदर हमारे पास यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लें यहाँ तक, तो 2 की जगह 1 प्लस 2 के साथ 2 ख़त्म, और ओमेगा हो जाएगा, और माइनस ये वाला जो -2 ओमेगा स्क्वायर है इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ से भी हमने ऐसे ही करना होगा, लेकिन इसमें यह है कि यहाँ पर देखें ना, ये अगर हम लें 3 कॉमन तो 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, और अगर इधर से लें तो यहाँ से भी इसकी तरतीब नहीं हो सकती। तो सबसे पहले इसको हम, ये अनअरेंज है तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। तो देखें हम लिखेंगे कुछ इस तरह इसको, 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, इसको हम इस तरह तरतीब देंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे ये देखें अगले स्टेप में आपको मज़ीद समझ आएगी। अब यहाँ की अगर बात करें तो हमारे पास 2 लिखा रहा है वैसे ही, 1 + ओमेगा जो है ना उसकी हमने वैल्यू लगानी होगी। देखें इधर है हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पर हमारे पास बना है 1 + ओमेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें चाहिए इसमें से 1 + ओमेगा। तो 1 + ओमेगा लेने के लिए देखें हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट में ये जो प्रॉपर्टी है ओमेगा की, इसी में से हम 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि ये 1 भी लिखा रहा है, ये प्लस भी लिखा रहा है, और जो ओमेगा है वो भी लिखा रहा है,
तो पीछे देखें हमारे पास बच जाता है ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें रिक्वायर है इसकी, इस कंडीशन के मुताबिक। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आई है, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही लिखा है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। देखें इस जानिब आए, अब इसकी तरतीब हम कर चुके हैं। इसमें से अगर हम 3 को कॉमन लें तो हमारे पास अभी अंदर बच जाएगा 3 की जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ये 3 और ओमेगा वैसे ही लिख रहे हैं। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है कि ये माइनस 2 ओमेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से देखें 3 लिखा रहे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू निकाली है। देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, बल्कि देखिए ये हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसके लिए हम फिर से इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर। ये है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा था, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। तो देखें इसी वैल्यू का अगर हम फिर से इस्तेमाल करें और हम इसमें से ले लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने लेनी है, तो ये ओमेगा स्क्वायर भी इधर आ गया प्लस 1 भी आ गया, तो देखिए अभी सिर्फ ओमेगा बच गया, तो इसको बराबर के जानिब लाएंगे तो ये हमारे पास सिम माइनस का ओमेगा हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की माइनस ओमेगा ब्रैकेट क्लोज और फिर से यहाँ 3 और साथ में हम ओमेगा वैसे ही लिख देंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर बराबर डालना है और जो हमारा अगला स्टेप बनेगा वो ये होगा, देखिए ये माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, साथ में ओमेगा जो है स्क्वायर वैसे ही लिखा रहेगा। और यहाँ पर देखें ये है 3 प्लस का 3 माइनस ये 3 प्लस का माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 ओमेगा कर देगा इसको, और साथ में माइनस 3 और ओमेगा वैसे ही आ जाएगा, हम इसको लिख देंगे इसमें। अब देखें जो अगला स्टेप हमारा बनेगा वो ये होगा -4 ओमेगा स्क्वायर जो है ये वैसे ही लिखा रहे, माइनस का 3 और माइनस का 3 आप जो हैं ये ऐड हो जाएंगे, तो क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो साइन जो है हमारा माइनस का आएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 और 3 6 माइनस का और साथ में ओमेगा। अब देखें ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट और दोनों के दरमियान ना प्लस है ना माइनस, तो समझिए ये आपस में ज़र्ब हो रही हैं, तो इनकी हम प्रोडक्ट लेंगे, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें मल्टीप्लाई करने से हमें ये क्या हासिल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 टाइम 24 हो जाएगा, और ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है, एक ओमेगा हम कॉमन ले लेंगे इनमें से। देखें इधर ओमेगा की पावर 2 है और इधर ओमेगा की पावर कोई भी नहीं है, यानी कि 1 लिखी हुई है, तो 2 में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो चीज़ों को तो उनकी जो पावरें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो ओमेगा का क्यूब या ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी। अब देखें जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें एक और चीज़ भी मेंशन है बुक में। देखें बुक पेज नंबर 25 में एक और चीज़ मेंशन है और वो ये है ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1, जिनकी ओमेगा की पावर 3 जो होती है वो 1 की इक्वल होती है, ये है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओमेगा है क्यूब वो इक्वल है +1 के, ठीक है। तो सेम यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 24 वैसे ही लेकर है, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी जगह हमने 1 ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया है। अब देखें 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही हमारे पास आएगा,
और यही इसका आंसर कहलाएगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है हमारे पास। इन ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट -3 ब्रैकेट क्लोज होल की पावर 6 प्लस फिर ब्रैकेट में -1 माइनस अंडर रूट -3 ब्रैकेट क्लोज और होल की पावर 6। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर के जो क्वेश्चन है उनसे ज़रा अलग है। तो देखें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। चीज़ वही है लेकिन इसमें ओमेगा जो है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? अगर आपने 2.1 अच्छे से समझी हो तो वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखें, सबसे पहले रकम उतार लेते हैं एक दफ़ा नीचे। -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 6 प्लस फिर ब्रैकेट में है -1 माइनस अंडर रूट -3 की पावर, ये जो अंडर रूट 3 है इसकी होल की जो पावर है ओवरऑल 6 आ जाएगी यहाँ पर। देखें, हमने 2.1 में ये चीज़ सीखी थी कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है और वैल्यू है, यानी कि दोनों तरफ में माइनस हो और एक जगह प्लस का हो और एक जगह माइनस का हो अंडर रूट से पहले, और साथ में हमारे पास क्या हो, साथ में हमारे पास जो रेडिकल का साइन है उसमें -3 हो, अगर माइनस ना हो तो बाहर माइनस की जगह आयोटा हो और ओवर 2 हो। तो अभी यहाँ तक की जो कंडीशन है ना ये पूरी है। मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अगर आप बुक के पेज नंबर इससे पीछे जो है जी, आपका बुक का पेज नंबर ये जो है 23 में ये कंडीशन अगर आप देखें गौर से और आपने 2.1 के क्वेश्चन अच्छे से समझे हों तो आपको पता चल गया होगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ जो हैं उनके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है। -1 प्लस अंडर रूट में -3 ओवर 2 और इधर से -1, ये अगर ये प्लस में है तो ये इधर माइनस में होगी, माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ये कंडीशन देखी है बच्चों आपने। ये कंडीशन अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपने क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास माइनस भी है, ठीक है, और प्लस भी है, यहाँ पर तक बात ठीक है। अंडर रूट -3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन ओवर 2 नहीं है और वहाँ पर ओवर 2 है। जबकि -1 माइनस अंडर रूट -3 कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बटा 2 नहीं है, इधर भी बटा 2 नहीं है, इन शॉर्ट इधर भी बटा 2 नहीं है। तो इनको किसी तरह हमने ओमेगा के लिए, क्योंकि बात ओमेगा की कर रहे हैं, तो ओमेगा को के हिसाब से इसको डील करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ में ओवर 2 लाना होगा। तो ओवर 2 लाने का जो प्रोसेस है, देखिए मैथ्स के अंदर हमें इस यहाँ तक इजाज़त है कि अगर जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करें वही डिवाइड भी कर सकते हैं, और जो चीज़ हम प्लस करते हैं वो माइनस भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर हमारे रिक्वायर है ओवर 2। तो और साथ में क्योंकि ये 6 भी है तो किसी तरह अगर हम ओवर 2 यहाँ पर ले आएँ तो ये जो वैल्यू है ये ओमेगा और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल हो सकती है। लेकिन 2 कैसे लाएं? अगर देखें हम 2 की पावर 6 हम ले लें और साथ में ये अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे इसको ही हम 2 को डिवाइड भी करा लें 2 की पावर 6 को, यानी कि अपनी तरफ से अगर ऊपर ली है तो नीचे भी लेना है, वैसे ही इसको बैलेंस रखना है। और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस अंडर रूट -3 की होल की पावर 6। अब यहाँ पर ये वाला प्लस हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखें अगर यहाँ पर हमें ये कंडीशन रिक्वायर है तो अपनी तरफ से ये काम किया है तो यहाँ पर भी करेंगे 2 की पावर 6 और यहाँ पर ओवर 2 की पावर 6 और साथ में -1 माइनस अंडर रूट -3 होल की पावर 6। ये 6 इसलिए लगाया है हमने 2 के साथ कि ताकि कॉम्बिनेशन जो है वो एक जैसा रहे। अब देखें यहाँ पर अभी ओवर 1 है, यानी कि जिसके नीचे ओवर ना हो या
इस तरह की चीज़ हो तो उसको हम मैथ में 1 ही कंसीडर करते हैं ओवर के नीचे। तो ये जो 1 है ये 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखें अगले स्टेप में ये जो 2 6 है ये वैसे ही लिखा रहे ऊपर वाला, और -1 प्लस माइनस अंडर रूट होल की पावर 6, ये वाला 2 की पावर 6 जो है ये यहाँ पर जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर नीचे 2 की पावर 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का टेबल 2 पर 2 टाइम जाता है तो ये वैसे ही हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखें 2 की पावर 6 है, -1 माइनस अंडर रूट 3 होल की पावर 6। अब देखें यहाँ पर भी 1 ही है, और ये जो 2 की पावर 6 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 6 ही होगी। अब ये देखें यहाँ पर हम इसको ले आए। अब अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो देखें हमारे पास कंडीशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 2 की पावर 6 ये वाला हम लिख देंगे वैसे ही। देखें -1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2, और ये अंडर रूट 2 ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा को। ठीक है, यहाँ तक इसको क्लोज कर दें, और ऊपर जो पावर है वो एक पावर इसके साथ हम लगा देंगे ये 6। अब देखें यहाँ पर है प्लस 2 की पावर 6 वैसे ही लिखा है, -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब देखें अगर ये ओमेगा है तो ऑब्वियसली ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर ये वाला जो 6 है ये हम ले लेंगे इसके ऊपर। अब देखें ये 2 की पावर 6 है और ये भी 2 की पावर 6 है, तो एक हम 2 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे। और देखें हमें किसी तरह यहाँ पर 6 को ओमेगा 6 जो है इसको ब्रेक करना होगा, और यहाँ पर ओमेगा की पावर ओमेगा क्यूब करनी होगी। ओमेगा क्यूब क्यों करनी होगी ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पर ओमेगा क्यूब लें, ठीक है, और 3 कितनी बार 6 होता है, 3 2 टाइम 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए बात वही होगी, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही बन जाएगा। प्लस क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है 2 की पावर 6, तो यहाँ पर देखें जो अगला स्टेप बनेगा हमारे पास है 2। तो ये जो 2 है इसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगी पावर इसकी ओमेगा की 12। ओमेगा की पावर 12 आ गई हमारे पास। 2 डायरेक्ट 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है बीच में। अब देखें 2 की पावर 6 वैसे ही लिखा है। वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला स्क्वायर ऊपर लिख देंगे। प्लस ये देखें 12 है, तो किसी तरह हमने 12 को ब्रेक इस तरह करना है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब पुट कर लेते हैं। अब ये देखना है कि 3 कितनी दफ़ा 12 होता है, तो देखें 3 4 टाइम 12 होता है बच्चों, तो यहाँ पर ऊपर 4 लगा देंगे। अब ओमेगा 3 की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा 3 की वैल्यू है 1, तो 2 की पावर 6 वैसे ही लिख रहा है। 1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 1 ही होगा। प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ओमेगा क्यूब वी नो जो ओमेगा क्यूब होता है, ठीक है ना, वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे और ऊपर 4 इसकी पावर लिख देंगे। अब देखें अगले स्टेप में ये जो 2 है और ऊपर 6 है ये वैसे ही लिखा है, और ये 1 है प्लस 1 का टेबल 4 टाइम 1 ही होगा। मज़ीद इसको देखें 2 की पावर 6, 1 और 1 आपस में प्लस होंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 की पावर जो है, अब हमारे पास सबसे पहले करना हमने ये होगा कि ये जो 2 की पावर 6 है
इसको हम ओपन कर लेंगे। अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारे पास ये 2 वैसे ही लिखा रहे। 2 की पावर 6 को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास ये बन जाएगी 64। ये 2 की पावर 6 64 होगी और ये 2। मज़ीद देखें 62 को अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 टाइम 8 और 2 6 टाइम 12। तो ये जो 128 है यही इसका आंसर कहलाएगा। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 6 है वो देखें, हमारे पास है -1 प्लस √-3/2 प्लस ब्रैकेट में -1 माइनस √-3/2। तो देखें ये एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे ओमेगा और ओमेगा स्केयर के लिए वैल्यूज़ हमें रिक्वायर होती हैं। तो ये ओवर 2 है तो ये इजी क्वेश्चन है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें देखें क्या है, -1 प्लस √-3/2। तो ये पूरी वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ओमेगा को ले लें, ओमेगा को कर रही है और ऊपर पावर 9 आ जाएगी प्लस -1 माइनस √3/2। तो ये पूरी वैल्यू अगर ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है और ऊपर पावर 9 इसकी होल पावर आ जाएगी। अब देखें हमने करना ये है कि हमने किसी तरह ब्रेक डाउन करना है। ओमेगा की पावर 9 है तो इधर ओमेगा की पावर 3 हमने अंदर लेकर आनी है। तो ओमेगा क्यूब लेकर आए, ओमेगा की पावर 3 यानी कि तो 3 कितनी टाइम 9 होता है 3 टाइम प्लस ओमेगा की पावर यहाँ पर 2 है तो और ये 9 है। तो सबसे पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 9 टाइम 18 एंड देन देखें वी नो ओमेगा की पावर 3 जो होती है वो 1 की इक्वल होती है और ऊपर ये 3 आ जाएगा। इसी तरह ये है ओमेगा की पावर 18 में अब किसी तरह हमने 18 को ब्रेक करना है और ओमेगा की पावर 3 लानी है। तो देखें ओमेगा की पावर 3 लिख देते हैं और देखें 3 कितनी टाइम 18 होता है 3 6 टाइम होता है। तो ये 1 इसका हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस वी नो ओमेगा क्यूब की पावर 1 है, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर और 6 वैसे ही लिखा है। जो अगला स्टेप है बच्चों देखें 1 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। तो ये 1 और ये 1 आपस में प्लस होंगे तो 2 हो जाएंगे और ये 2 जो है यही क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 का आंसर है। जी तो हमारा जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है VII। तो 7वें पार्ट में है देखें इसमें सिचुएशन यकसर तब्दील हो गई है। यहाँ पर है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। तो इसमें हमने सबसे पहले देखें करना इस तरह से है कुछ कि हमें ओमेगा की पावर यहाँ पर भी 3 लानी है और यहाँ पर भी 3 लानी है। तो हम 3 कैसे लाएं, देखें इस तरह के क्वेश्चन शायद आपने क्लास 9th में किए हों आयोटा वाले, उनमें भी हम ब्रेक करते थे पावर, ठीक है, इवन नंबर में, ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट करते थे। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। सबसे पहले देखें हम यहाँ पर 3 लाएंगे किसी तरह आयोटा की पावर, क्योंकि आयोटा की पावर जो 3 है वो हमें पता है कि आयोटा 3 यानी कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो देखें ये चीज़ लाने के लिए हमें 37 को और 3 को कंपेयर करना होगा। 3 का टेबल 37 पर नहीं जाता तो 37 से इसको हम ब्रेक करेंगे किसी तरह 37 को। देखें अगर हम इसको कर लें आयोटा 36 मल्टीप्लाई, ये डॉट का निशान जो है ये मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई आयोटा एक अलग। तो बात वही है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30, ये मल्टीप्लाई के दौरान ये जो 36 है और इसकी पावर 1 है आपस में ऐड होगा 37 ही बन जाएंगी। अब देखें ये जो 36 है 36 पर 3 का टेबल जा रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा की पावर 3 3
कितनी बार 36 होता है? 3 12 टाइम 36 होता है, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर, ये जो 1 है ये वैसे ही आ जाएगी, आयोटा सिंगल 1 को ही कंसीडर करेगा इसकी पावर। और देखें आगे है हमारे पास प्लस, ये है आयोटा 38। देखें अब 38 के साथ हम अगर 3 को डिवाइड करें तो 3 38 पर पूरा नहीं जा रहा, तो 3 का टेबल जब पूरा नहीं जा रहा तो इसको भी हमने ब्रेक करना है। 37 नहीं कर सकते, 37 पर भी 3 का टेबल नहीं जाता, ये आपने देख लिया है। इसको अगर हम इस तरह से ब्रेक करें 36 और आयोटा की पावर साथ में आ जाएगा आयोटा और ये आयोटा का साइन, और देखें 36 है तो 2 ऐड करेंगे तो 38 बनेगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब देखें आयोटा की पावर 3 है, वी नो आयोटा की पावर जो 3 है वो इक्वल 1 है, ये 12 होल की पावर में आ जाएगा, और यहाँ पर डॉट जो कि मल्टीप्लाई को जाहिर कर रहा है, आयोटा का साइन यहाँ पर आ गया, ओमेगा का सॉरी साइन, तो प्लस यहाँ पर भी देखें ओमेगा 36 है, तो 36 को हम मज़ीद देखेंगे 3 के टेबल पर, तो ये यहाँ पर हम अगर ओमेगा की पावर 3 जो है वो पुट करें, और 36 पर 3 का टेबल 12 टाइम जा रहा है, और ये इनटू आयोटा ओमेगा स्क्वायर। अब देखें 1 का टेबल अगर 12 टाइम हम लें तो हमारे पास 1 ही आएगा, इनटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3, वी नो ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 1, ऊपर होल 12 है पावर, इनटू ओमेगा स्क्वायर। देखें यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अगला स्टेप देखें, इसमें साथ में है हमारे साथ जो क्वेश्चन है उसमें -5 भी है, तो ये -5 वैसे ही उतार लेंगे साथ। जी, तो अगला जो स्टेप है इसमें देखें बच्चों, सबसे पहले हमने इक्वल डालना है, इक्वल के बाद देखें 1 आयोटा के ये जो ओमेगा का साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा हो जाएगा, प्लस ये वाला। इसी तरह देखें 1 और ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर हो जाएंगे, और -5 हम वैसे ही लिख लेंगे। अब देखें हमें पता है कि वी नो डैट 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखें अब हमने करना ये है कि ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन क्यूब रूट की आपके सामने है ओमेगा की, इसमें से हमने देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ तक की वैल्यू निकाल लेनी है इस स्टेटमेंट में से। तो देखें यहाँ से अगर वैल्यू लें तो हमारे पास बनेगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस का 1 है इनके साथ, इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, इसकी हम यूटिलाइजेशन करेंगे इस स्टेप में। तो इस स्टेप में अगर हम इसको करें तो ये -1 जो है ना ये इसकी जगह ले लेगा, इसको नए स्टेप में हम इस तरह लिखेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख देंगे, और इसी तरह -5। अब देखें -5 जो है
-1 और -5 ये आपस में हम प्लस कर लेंगे, साइन हमारे पास माइनस का ही आएगा। ब्रैकेट खत्म कर दें, देखें -1 और -5 ये हमारे पास हो जाएंगे -6 और यही हमारा इस क्वेश्चन के पार्ट 7 का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट लास्ट है हमारे पास, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। तो सबसे पहला जो स्टेप बच्चों हमने करना है, देखें इस -13 को और -17 को हमने पॉजिटिव करना है। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस वक्त मौजूद है ओमेगा की, ये नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव करना है। वी नो, देखें हमें पता है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास हो तो उसको हमने कैसे डील करना है। तो एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। देखें अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास है a की पावर -2, आपने इसको करना है पॉजिटिव, तो आप किस तरह करेंगे? हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये -2 है तो रेसिप्रोकल लेंगे, जब ये इसका माकूस लेंगे तो ये पॉजिटिव ऊपर है बटा के नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव एस क्या a की पावर 2 हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है ज़हन में कि ये 1 कहाँ से आया। देखिए इसके साथ 1 कहाँ से आया था, यहाँ पर कोई 1 नहीं है। हमने 1 इसके नीचे जो फर्ज होता है तो 1 को अगर इस पर डिवाइड करें तो a ही आएगा और -2 ही आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस छुपे हुए 1 को हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसका -2 यानी कि इसकी जो पावर है हमने पॉजिटिव करनी थी तो रेसिप्रोकल किया, तो ये जो 1 छुपा हुआ था ये हमारे लिए करामत साबित हुआ। 1/a की पावर 2 हो गया और पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली देखें यहाँ पर भी हमने वैसे ही करना है। तो जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे, पहला जो स्टेप है हमारा इसको पॉजिटिव करने का है। तो देखें ये ओमेगा है, यहाँ नीचे 1 है, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल यानी कि माकूस का अमल लेने से। आज थोड़ी सी उर्दू भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी। माकूस यानी कि रेसिप्रोकल। तो देखें ओमेगा की पावर -13 है तो ये हो जाएगी 1 ओवर, ये ओमेगा नीचे जब आएगा ना बच्चों तो देखें ये हो जाएगा प्लस का 13 और ये प्लस यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर ओमेगा की पावर -17 है तो नीचे आकर पॉजिटिव 17 हो जाएगी। तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल का स्टेप। हमने पॉजिटिव कर ली इसके दोनों साइन। अब देखें हम इसको मज़ीद कैसे चला सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, वी नो, तो हमें क्या पता है, हमने एक पीछे एक और ओमेगा का एक आप कह लें कि प्रॉपर्टी हमने देखी थी। वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ये प्रॉपर्टी जो है ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए देखें हमने क्या करना है। अब सबसे पहले अगर यहाँ पर हम ये है, यहाँ पर हम करें 1 ओवर ओमेगा की पावर, ये जो 13 है ये होल कर दें
प्लस 1/ओमेगा, ये इसकी पावर हम 17 कर दें तो देखें, हाँ, ये बुनियादी तौर पर लिखने का मकसद ही यही था कि किसी तरह मैं आपको समझा सकूं। देखिए 1/ओमेगा किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, 1/ओमेगा के। तो यानी कि 1/ओमेगा को हम रिप्लेस करके इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर आ जाएगी होल की पावर 13 प्लस, ये देखें 1 यहाँ पर भी है 1/ओमेगा, तो इसको हम इक्वल हमने देखे प्रॉपर्टी में किया हुआ है, ये है इक्वल ओमेगा स्क्वायर के। तो इसको भी हम ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे और 17 जो है साथ हम लिख देंगे। देखें जो अगला स्टेप बनेगा बच्चों, उसमें हमें ये 2 जो है और 13 जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे, देखें 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 26 आ जाएगी पावर, प्लस यहाँ पर भी है ओमेगा का स्क्वायर, तो ये ओमेगा का जो ये स्क्वायर की पावर 2 है, ये 17 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 34। अब देखें जो अगला स्टेप है वो कुछ ऐसे है कि हमने यहाँ अंदर किसी तरह 26 को ब्रेक ऐसे करना है कि ओमेगा की पावर 3 आ जाए और यहाँ पर भी ओमेगा की पावर 3 आ जाए। और हमें पता है कि जो ओमेगा की पावर बच्चों 3 होती है वो इक्वल होती है 1 की। अब देखें इसको हमने ब्रेक करना है, 3 को मद्देनजर रखना है, 3 का टेबल 26 पर नहीं जा सकता, तो हमने अगर 25 और ओमेगा और एक ओमेगा को हम निकाल लें अलग अलग तो फिर भी 3 25 पर नहीं जा सकता। तो इसलिए हमने इस तरह इसको कुछ करना है कि यहाँ पर देखें, अगर हम लें यहाँ पर ओमेगा की पावर 24 और साथ में ओमेगा स्क्वायर ले लें, तो देखें 24 और 2 26 और ओमेगा, ये पूरा वो कंप्लीट बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन गया इधर से, प्लस ये वाला ओमेगा की पावर 34 है। तो हम इसको भी ब्रेक करेंगे और किसी तरह 3 को मद्देनजर रखकर इसका 3 का टेबल इस पर लेकर जाएंगे, तो देखेंगे 3 का टेबल इस पर नहीं जा रहा, तो इसको ब्रेक करेंगे एक ऐसे अदद में जिस पर 3 का टेबल फर्दर हमारा जाए। अब देखें ओमेगा है, ओमेगा इसको अगर हम ब्रेक करें तो 33, तो 33 पर टेबल ओमेगा का इस 3 का जा रहा है, तो इसको हम ओमेगा 33 में ब्रेक करेंगे और ज़रब, ये जो डॉट है ये ज़रब को इंडिकेट करती है, साथ में आ जाएगा ओमेगा की पावर 1, जिसके साथ यहाँ पर कुछ भी ना हो पावर 1 ही कंसीडर होती है, तो 13 में प्लस 1 करेंगे तो 34 ही बन जाएगा। जी बच्चों तो देखो 24 पर अब यहाँ पर इसकी यूटिलाइजेशन करनी है ओमेगा की पावर 3 की, तो ओमेगा की पावर 3 जो है किस तरह हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 ले लें तो 3 कितनी बार 24 होता है, तो 3 जो है 8 टाइम होता है, तो यहाँ पर हमें 8 लिखना होगा, मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 2 वैसे ही लेकर आए स्टेप में। यहाँ पर देखें ओमेगा की पावर 33 है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बुनियादी तौर पर जो चीज़ लेनी थी ओमेगा की पावर 3, तो यहाँ पर अगर मैं ओमेगा की पावर 3 लूँ तो 3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 33 आए, 11 टाइम, 11 टाइम 33 इनटू ये जो ओमेगा है इसका साइन और ओमेगा ये आ गया इसमें। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना है उसमें वी नो जो ओमेगा की पावर
3 है इक्वल होती है 1 की। अब इसमें हम 1 लगा देंगे ओमेगा 3 की जगह। 8 ऊपर पावर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर देखें यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करके इसकी पावर हम 1 पुट कर देंगे और 11 पावर में आ जाएगा होल की, मल्टीप्लाई ये वाला ओमेगा जी। तो अगले स्टेप में देखें 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास बच्चों ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, प्लस 1 11 टाइम 1 ही होगा, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ओमेगा ही आएगा। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना है इसमें वो ये है, इन दोनों ये जो वैल्यूज हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इनको देखना है। देखिए हमें पता है वी नो डैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हमें अगर इसकी वैल्यू यहाँ से निकालनी हो इस प्रॉपर्टीज में से, तो देखें कैसे निकालेंगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये एक साइड पर होंगे और ये प्लस का 1 है बराबर के उस जानिब जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इट मीन जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू है वो है -1, ठीक है। यानी कि इस स्टेप की को मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और ये मैंने इधर से निकाली है इस प्रॉपर्टी में से। अब ये जो -1 है ना बच्चों, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 का जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डैट। हमने प्रूव करना होगा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एंड देन x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये जो वैल्यू है एक LHS है और दूसरी RHS है। तो इस क्वेश्चन को हमने देखिए किस तरह सॉल्व करना होगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हमारे पास वैल्यू है एक ये यानी कि LHS और दूसरी ये RHS। तो ये RHS वाली जो साइड है ना, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये इक्वल है LHS की। तो सबसे पहले जो काम हम करेंगे वो ये है बच्चों, देखें RHS साइड पर जो रकम है इसको हम उतार लेते हैं। तो ये हमारी रकम आएगी x प्लस वाई और यहाँ से x प्लस ओमेगा वाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई ब्रैकेट क्लोज। ये बच्चों जो रकम है ना, इसको हमने इसकी तरतीब कुछ इस तरह से करनी होगी। ये वाला जो हिस्सा है इसको वैसे ही लिखा रहने दें, x प्लस वाई इसको वैसे ही लिखा रहने दें। ये जो पार्ट है ये पार्ट स्टेप बाय स्टेप इसमें से ये वैल्यू एक दफ़ा इस तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस ओमेगा वाई की वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x, देखिए x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, देन x यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 x ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखें प्लस ओमेगा वाई, तो ये प्लस ओमेगा वाई जो है ये x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x वाई ओमेगा हो जाएगा, और प्लस 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 वाई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का क्यूब बन जाएगा।
ये इसकी पावर 2 है और ये इसकी पावर 1 है। 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो 3 यानी कि ओमेगा का क्यूब। ब्रैकेट क्लोज कर देनी है यहाँ पर। देखें जो अगला स्टेप बनेगा बच्चों, उसमें हमने इनमें से ये वाला जो है वैल्यू, इसको वैसे ही लिखा रहने दें। देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कोई और एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको भी बदस्तूर ऐसे लिखा रहने दें। ये देखें यहाँ पर हमारे पास है एक्स वाई और यहाँ पर है हमारे पास प्लस एक्स वाई। तो ये जो वैल्यू है यहाँ तक, इस वैल्यू में से हम प्लस एक्स और वाई कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ब्रैकेट क्लोज, और ये देखें प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर फिर से ओमेगा क्यूब आ गया है। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह हमने ओमेगा क्यूब की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट 1 कर दी है जी। तो जो अगला स्टेप है बच्चों, उसमें देखें x प्लस वाई वैसे ही लिखा रहने दें, एक्स स्क्वायर भी लिखा रहने दें, और साथ में देखें x प्लस वाई ये वाला लिखा रहने दें। x ये जो ओमेगा क्यूब है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है ये वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये इक्वल होता है -1 के। इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। तो अगला स्टेप जो बच्चों इसका बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो चीज है ये बुनियादी तौर पर हमारा फार्मूला ही रिप्रेजेंट कर रही है। हम इस फार्मूले पर ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फार्मूला हमारा कुछ ऐसे है कि यहाँ पर फार्मूला नीचे लिख लेते हैं बच्चों ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हमारा फार्मूला है a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ना, इसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई है, और ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली वैल्यू, इसको सामने रखकर इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया है जो कि इस फॉर्म में आई है सारी। ठीक है, अब देखें इस फार्मूले को भी ज़हन में रखें और ऊपर जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है यही हमने प्रूव करना था। अब देखें ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही चीज़ हमें हासिल हुई है RHS को सॉल्व करने के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ पूरी यहाँ से यहाँ तक इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर हम स्टेटमेंट में बात करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दैट LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, और यही इसका आंसर है जी। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। तो इस ये जो है हमारी LHS है और ये RHS है। तो ये जो दूसरी साइड है पूरी, इस साइड को हमने सॉल्व करना होगा और प्रूव करना होगा कि ये साइड इक्वल है हमारे
इस साइड के। तो इसको हम करते हैं सॉल्व जी। तो देखें हमने आर एच एस नीचे लिख ली है, तो आर एच एस को क्योंकि हमने सॉल्व करना है और इक्वल लेकर आना है एल एच एस के, तो आर एच एस को सॉल्व करते हैं। देखें एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे ही लिखा रहे। अब देखें ये वाली तमाम ये 3 टर्म है इस ब्रैकेट में, और ये तीनों टर्म बल तरतीब मल्टीप्लाई होंगी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड के साथ। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, एक्स 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 का स्क्वायर, आगे देखें यही एक्स अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यही एक्स जो है ओमेगा जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस एक्स जेड ओमेगा हो जाएगा। अब देखें एक्स की बारी ख़त्म हो गई है, अब बारी आती है प्लस ओमेगा वाई की, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ओमेगा वाई जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह देखें प्लस ओमेगा वाई जो है प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास हो जाएगा वाई 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 का स्क्वायर और साथ में ओमेगा का ये स्क्वायर है और ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी। आगे चलें तो देखें प्लस 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 ये ओमेगा और ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और वाई और जेड साथ में आ जाएगा, तो वाई जेड पहले लिख लेते हैं, ओमेगा और ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड की बारी है, तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं पहले। ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा स्क्वायर जेड ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो हम लिख लेते हैं तरतीब से, एक्स और जेड को पहले लिख लेते हैं और ओमेगा को इधर आखिर में लिख लेते हैं। आप चाहें तो ओमेगा को पहले लिख लें और एक्स जेड को अलग लिख लें, लेकिन तरतीब एक ही रखें, या तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को इस तरफ रखें या फिर आखिर में रखें। आगे देखें प्लस, यहाँ पर हम प्लस का साइन डाल देंगे। देखें ये है ओमेगा स्क्वायर और ये जेड है, तो अब हमारा ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर और वाई है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई और साथ में जी, और देखें ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना है इसमें वो ये है, यही जो ओमेगा स्क्वायर और जेड है अब इस वैल्यू के साथ लास्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 जेड और ये जेड का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा जो है वो ओमेगा का क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट अब क्लोज कर देते हैं बच्चों। देखें जो अगला स्टेप है हमारा, इसमें सबसे पहले हमने बराबर डालना है। ये जो वैल्यू है ना बच्चों ये वैसे ही लिखी रहे, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ब्रैकेट शुरू। देखें इसमें हमने अब इसकी तरतीब इस तरह से करनी होगी, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर इनके जो पावर हैं इनको देखना होगा और उसके हिसाब से सेट करना होगा। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इस तरह की एक्स की स्क्वायर की वैल्यू ढूंढते हैं, अगर है तो उसका कम्बिनेशन एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर कोई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको वैसे ही हम लिख देते हैं नीचे इधर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया नीचे। अब देखें यहाँ पर है एक्स प्लस वाई और साथ में है हमारे एक्स प्लस वाई की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू,
देखें, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब देखें, प्लस एक्स वाई ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ओमेगा, इनको हमने लिख लिया है। अब आगे जाते हैं बच्चों तरतीब से। तो हमारे पास एक्स वाई के बाद आता है एक्स जेड। तो एक एक्स जेड की वैल्यू ये है और दूसरी जो है हमें एक्स जेड की वैल्यू चाहिए होगी और दूसरी वैल्यू एक्स जेड की ये है। तो इन दोनों को हम इधर लिख लेते हैं अरेंज करके। तो ये पहले ये लिख लेते हैं, हमारे पास एक्स जेड ओमेगा और ये प्लस एक्स जेड और साथ में ओमेगा का स्क्वायर। तो अब आगे चलें अगर हम, तो हमें देखना है एक्स जेड के बाद है हमारे पास एक्स वाई भी हो गया, एक्स जेड भी हो गया हमारे पास। आगे है हमारे पास एक वैल्यू वाई स्क्वायर की, और वाई स्क्वायर के अलावा हमारे पास जो वैल्यू बनती हैं वो वाई जेड की। वाई स्क्वायर को बाद में कर लेते हैं, आगे पहले इसको कर लेते हैं वाई जेड का कम्बिनेशन। तो वाई जेड की वैल्यू एक ये हो गई है बच्चों, और दूसरी हमारे पास वाई जेड की वैल्यू जो होगी वो ये वाली होगी, ये वाली वैल्यू। तो इनको हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे, यहाँ पर प्लस का साइन और ये y और साथ में z और साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस का साइन y और z और यहाँ पर ओमेगा की पावर 4 जो है वो लिख देंगे ऊपर जी। तो अगला जो स्टेप है बच्चों, उसमें अब देखें हमारे पास पीछे बच जाती हैं वैल्यू दो, एक बच जाती है वाई स्क्वायर और दूसरी बच जाती है जी स्क्वायर। तो इनको भी बल तरतीब अब हम लिख लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर प्लस ये है हमारे पास वाई स्क्वायर, इसको लिख लेंगे, और वाई स्क्वायर के साथ है ओमेगा का क्यूब। इसी तरह प्लस जो है ये लास्ट वैल्यू z का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इनटू ये जो है ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। तो ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं अपनी। तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर डालेंगे, ये जो x प्लस वाई प्लस z है इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। देखो बच्चों, जो अगला जो हमने स्टेप करना है वो ये करना है, इनको अब हमने एक इनकी ग्रुपिंग कर दी, अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले देखें, मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ करता हूँ। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई दोनों एक हैं, तो एक्स और वाई को मैं कॉमन ले लूँगा बाहर। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज। आगे जाएं तो देखें हमारे पास ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये है प्लस एक्स जेड, हम कॉमन उठाएंगे, ये भी एक्स जेड है, ये भी एक्स जेड है, तो एक्स जेड हमने कॉमन उठा लिया बच्चों। अब देखें हमारे पास है एक ओमेगा और प्लस दूसरी है ओमेगा का स्क्वायर जी। तो आगे जाएं अगर हम, तो ये देखें आगे हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गई है। ये है हमारे पास प्लस और साथ में है y प्लस वाई जेड ओमेगा प्लस वाई जेड ओमेगा का की पावर 4। तो यहाँ से मैं वैल्यू लूँगा जो
कॉमन है y और साथ में z। अंदर मेरे पास बच जाएंगी ओमेगा का स्क्वायर प्लस, देखें ओमेगा की पावर 4 है तो इसको मैं ओमेगा की पावर 3 कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है। और साथ में ये इनटू का साइन मल्टीप्लाई का, और ये देखें ये 3 है और एक ओमेगा मैं बीच में से ले लूँगा अलग, तो ये 3 और ये 1 ओमेगा का 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो अगला स्टेप है बच्चों वो है हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया। देखें यहाँ पर है ओमेगा की पावर 3 और हमें पता है ओमेगा की पावर जो 3 है वो इक्वल होती है 1 के, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। देखें आगे है हमारे पास प्लस, तो इधर जगह ख़त्म हो गई है हमारी, अब हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस z का स्क्वायर। देखें फिर ओमेगा की पावर 3 है तो 3 की जगह ओमेगा की पावर हमें पता है हम 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ ओमेगा 3 की पावर हमने 1 पुट कर दी इक्वल जो है। आगे चलें तो देखें यहाँ से फिर शुरू करते हैं, इधर से सबसे पहले इक्वल का साइन x प्लस वाई प्लस z वैसे ही लिखा रहने दें। देखें ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है और जो जेड स्क्वायर है इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास वाई स्क्वायर और ये है हमारे पास जेड स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर ही होगा, प्लस प्लस जेड स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर ही रहेगा। अब इनको तीनों को हमने अरेंज कर लिया अलग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, देखें हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो वी नो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, ये यहाँ पर पहले लिख लेते हैं प्लस प्लस का साइन और साथ में लिख लेते हैं एक्स और वाई। अब देखें ओमेगा स्क्वायर जो है और प्लस ओमेगा है, इसकी जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल होती है -1 के, प्लस एक्स और जेड। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, तो ये -1 हमने यहाँ पुट कर दी है। आगे बढ़े, देखें प्लस वाई और z, ये वाली वैल्यू इधर लिख ली। इसमें देखें हमारे पास है, ये ब्रैकेट डाल दी, ओमेगा स्क्वायर और ये देखें ओमेगा की पावर 3 है तो ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दें, प्लस ओमेगा की पावर क्योंकि 3 है तो 3 जो की पावर 3 की जो है ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, इसकी ब्रैकेट यहाँ तक पूरी क्लोज हो गई है। अब देखें जो अगला स्टेप हमारा बनेगा बच्चों, हमने यहाँ पर इक्वल का साइन डालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने लिख देना है। आगे देखें ब्रैकेट शुरू कर देनी है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनको वैसे ही लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखें प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जेड, और आगे चलें तो हमें देखें ये प्लस लिखा रहे, वाई भी लिखा रहे और जेड भी ये लिखा रहे। देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ब्रैकेट क्लोज, इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बराबर डालना है, देखें x
प्लस वाई प्लस जेड, ये जेड है जी। देखें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई वैसे ही लिखा रहने दें, माइनस एक्स जेड भी लिखा रहने दें। अब देखें ये प्लस वाई और जी एक्स, ये जो ओमेगा स्क्वायर है प्लस ओमेगा है, ये इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज जी। तो अगला जो स्टेप होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे ही लिखा रहने दें। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचो, यहाँ तक वैसे ही लिखा रहने दें। माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस माइनस माइनस वाई जी, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये पूरी जो टर्म है ये हमें एक फार्मूले की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो जो फार्मूला है हमारा वो है, यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला। तो जो फार्मूला है ना बच्चों, वो फार्मूला हमारा जो है, हमने इस पर क्वेश्चन भी किए हैं। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस 3x वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और साथ में इसी तरह माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी, और आ जाएगा माइनस जेड वाई। ये पूरा फार्मूला है। ये जो आपकी बुक है, बिलखसूस बुक आपकी जो 9th की है, उसके जो पेज नंबर 292 है उस पर भी ये मेंशन है, और इस बुक पर भी मेंशन है ये फार्मूला आपकी। अब इस फार्मूले को यहाँ पर लिखने का मकसद ये था कि क्वेश्चन में जो हमें कहा गया था, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आपने प्रूव करके देना है। यानी कि जो क्वेश्चन था हमारा बच्चों, वो था, देखें क्वेश्चन था एक्स का स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस 3x वाई जी। ये भी वही चीज़ है, देखें ये सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है रिपीट। और जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर मेरे से भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और यहाँ हमने प्लस जेड का भी क्यूब लिखना था। अब ये चीज़ जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, और ये जो चीज़ है क्वेश्चन में गिवन, ये सेम है, ये फार्मूला है, और ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है, इनकी ये ओपन है यहाँ पर, ठीक है। ये तमाम फार्मूला ये वाला जो है यहाँ पर ओपन है। अब ये जो सारी चीज़ है इसको हमने प्रूव करना था, ये इस चीज़ को हमने ये चीज़ लेकर प्रूव करना था इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखें हमारा लास्ट स्टेप, एक्स प्लस वाई प्लस जी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये जो है ये इक्वल हो गया है, इस साइड के इक्वल है बिल्कुल। ये आपने देखा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है सेम। ये एक्स प्लस वाई प्लस जी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जी, ये भी इक्वल है। तो हैंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि ये हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS।
अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, और बच्चों यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जी, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव डैट 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की पावर 4 1 + ओमेगा की पावर 8 डॉट डॉट 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने करना ये है कि हम LHS को सामने रख कर सॉल्व करेंगे और इसको इक्वल लेकर जाएंगे RHS, और RHS का आंसर हमें इंडिकेट कर दिया गया है 1। तो इसमें करना ये है कि इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, फार्मूला जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओमेगा की उनके अकॉर्डिंग, और ये जो 2n है इसको आखिर में डील करना होगा। ये जो फैक्टर्स निकलेंगे उनकी बेस और 2n का कम्बिनेशन देखना होगा, और जो उनसे हमें हासिल होती है, जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसका कंपैरिजन करना होगा 1 से कि क्या वो प्रोडक्ट इक्वल 1 की हासिल होती है, तो फिर तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अगर नहीं होती हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो सबसे पहले देखें ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं सारी, ताकि आपको क्वेश्चन कराने में आसानी रहे और आपको समझने में भी आसानी रहे। देखें, हाँ, जैसे कि इससे पिछले तमाम क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं कि 1 + ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये मेन प्रॉपर्टी है ओमेगा की। तो अब देखें, इसमें से हम एक दफ़ा ओमेगा और एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें से ओमेगा की वैल्यू लें तो यहाँ पर पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। एक वैल्यू ये होगी। अब हम अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लें तो यकसर काम उलट होगा, यानी कि 1 लिखा रहेगा प्लस, पहले ये बह रहा था अब ये अंदर रहेगा। ठीक है, और इसी तरह 1 + ओमेगा इज इक्वल टू, ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये देखें, ओमेगा की जब वैल्यू ली थी तो प्लस ओमेगा था, तो इधर आकर माइनस ये भी हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये इन पर इन्हिसार करेगा ये क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले देखें, हमने करना ये है, ये जो वैल्यूज़ हैं देखें 1 + ओमेगा, तो यहाँ से ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो देखें 1 + ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं। 1 + ओमेगा जो है किसकी इक्वल है, 1 + ओमेगा है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के, यानी कि 1 + ओमेगा की जगह हम, जी देखें 1 + ओमेगा जो है इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो ये जो 1 + ओमेगा है क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, इसको हम इसमें पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाली। ठीक हो गया। आगे देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये भी है और ये भी है और ये इक्वल है माइनस ओमेगा के, तो यहाँ पर हम माइनस ओमेगा इसको कर लेंगे। जी, तो आगे देखें, हमारे पास है 1 + 4 ओमेगा, तो इस तरह की तो वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 1 + 4, तो 4 को ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब के एंगल से, कि फिर ओमेगा क्यूब की इसमें वैल्यू पुट हो जाए, तो ओमेगा क्यूब ये और एक ओमेगा हम अलग ले लेंगे। अब देखें 1 + ओमेगा की पावर 8, तो 1 लिखा है प्लस ओमेगा की पावर 8। ओमेगा की पावर 8 को भी हमने ब्रेक करना है, तो देखिए हमने देखना चाहिए कि कौन ब्रेक करे, तो कौन सी ब्रेकिंग में पावर लें जिस पर फिर 3 का टेबल जाए, और ताकि हम आसानी से ओमेगा क्यूब इसमें यूटिलाइज कर सकें। तो देखें, अगर हम ओमेगा की पावर 6 लें तो और ओमेगा की पावर 2 लें तो ये फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है। आगे डॉट डॉट 2n फैक्टर, तो
अब देखें जो अगला स्टेप हमारा है वो ये है, ये माइनस और माइनस प्लस और साथ में आ जाएगा ओमेगा की पावर 2 है और ये ओमेगा की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। ओमेगा की पावर 3 का ये हो गया हिस्सा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3, 2 में हम प्लस 1 करेंगे तो 3। अब जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है, देखें ये जो है 1 लिखा रहा है वैसे ही प्लस लिखा रहा है, ओमेगा की पावर हमें पता है ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम 1 लिख देंगे और साथ में ओमेगा ये आ जाएगा। आगे बढ़ें तो देखें 1 प्लस ओमेगा की पावर 6, तो यहाँ पर हमने ओमेगा 3 लेकर आना है, तो अगर हम ओमेगा 3 यहाँ पर लिख दें और ओमेगा 3 और यहाँ होल की पावर 2 लिख दें तो 3 2 टाइम्स 6 इंटू ओमेगा की पावर 2। अब आगे देखें ये है 2n फैक्टर, तो इसको हम 2n फैक्टर को वैसे ही लिख देंगे साथ। अगला जो स्टेप है बच्चों उसमें देखें सबसे पहले ओमेगा क्यूब जो है इक्वल होता है 1 के, तो इसको हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये देखें 1 प्लस है, प्लस 1 जो है ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस जो ये ओमेगा की जो पावर है 3, इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इनटू ओमेगा की पावर 2 जी। और आगे देखें हमारे पास ये 4 डॉट्स हैं और 2n फैक्टर है हमारे पास जी। अगला जो स्टेप है बच्चों उसमें देखें ये 1 अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगी और ये वैल्यू जो है 1 प्लस ओमेगा, इसको देखते हैं ये 1 प्लस ओमेगा जो है 1 प्लस ओमेगा ये है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है ये वाली वैल्यू और ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू ये ऊपर जो है ये हमने पुट कर दिया, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़े देखें ये 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस और ये साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर 1 ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर और साथ में देखें 2n फैक्टर जो है इसको वैसे ही हमने साथ लिख लेना है। जो अगला स्टेप बनेगा देखें 1 माइनस ओमेगा जो है ये वैसे ही लिखा रहे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ में यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वल है माइनस ओमेगा के, तो हम यहाँ पर माइनस ओमेगा लिख देंगे। ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये इक्वल है माइनस ओमेगा के और ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको हमने इक्वल माइनस 1 के ये रख दिया है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है इक्वल टू माइनस ओमेगा। और जो 2n फैक्टर हैं इनको वैसे ही साथ लिख देंगे जी। तो आगे देखें हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस और 2 में ये ओमेगा की पावर 2 है और ये 1 है और मल्टीप्लिकेशन आपस में ये ओमेगा हो रहे हैं, तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि पावर ऐड हो जाती है हमेशा ज़रब में, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा और इसे हम पढ़ेंगे ओमेगा की पावर 3 या ओमेगा क्यूब और साथ में हम लिख देंगे 2n फैक्टर्स जी। वी नो डैट कि ये जो ओमेगा की पावर 3 होती है इक्वल होती है 1 के, तो इसमें हम ओमेगा क्यूब को हटाकर इसकी पावर 1 जो है या इसकी जो वैल्यू है 1 वो लगा देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ये वाली वैल्यू
ओमेगा क्यूब जो है इक्वल होता है 1 के, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और साथ में लिख देंगे 2n फैक्टर्स। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अब देखें 2n फैक्टर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें ये जो 4 वैल्यूज़ है 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, ये चली जा रही हैं, ये लामहदूद सेट है, लेकिन आखिर में इन्होंने कर दिया है 2n, यानी कि ये इनका जो नंबर है वो 2n है। तो 2 की तो समझ आती है, n क्योंकि अननोन है, तो इसको जस्ट आप यहाँ तक समझ लें कि ये एक काफ़ी बड़ी रकम है यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये मज़ीद चली जा रही हैं। ये 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, 300 भी हो सकती है, बट लिमिटेड है क्योंकि आगे 2n लगा हुआ है। तो अभी हमें इनसे जो प्रोडक्ट हासिल हुई है जो वो हुई है हमारे पास 1। और अगर हम इसका मतलब ये है, इस चीज़ का 2n फैक्टर का, इस पूरी चीज़ का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये है, अगर हम इस 2n फैक्टर को यहाँ पर देखें तो सबसे पहले देखें ये हमारे पास जो क्वेश्चन करने के बाद ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद हमें जो हासिल हुआ है वो 1 हासिल हुआ है। ये 1 जो है इसकी अगर हम 2n फैक्टर लें तो वो होंगे इक्वल 1 के, जो कि RHS है, जो कि हमें दे दी गई है क्वेश्चन में। अब ये 2n जो है देखें 1 बेस है, 2n जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इस 2 में हम 500 लिख दें, 2 के आगे n नंबर होते हैं तो नंबर में 500 लिख दें तो ये क्या बनेगा। देखें ये फिर भी हमारे पास 1 और 2 को जब 500 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 1 को 1000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन द एंड 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 1। ये वैसे ही RHS का मैंने नीचे इस साइड पे लिख दिया है। तो बात LHS की कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मर्जी नंबर आए एक्सपोनेंट में, तो वो जितनी टाइम मल्टीप्लाई आए, यहाँ पर 1000 है, आप इसको 10,000 कर लें, फिर भी जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में हमें चीज़ एक इंडिकेट कर दी गई थी उसको हमने प्रूव कर दिया है कुछ इस तरह से। देखें क्वेश्चन की तरफ फिर मूव होते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये फिर आगे 2n फैक्टर हैं, तो इनका जो आंसर हमें मिला है 1, उसको जब हम 2n फैक्टर के तनाजुर में देखा है तो वो इक्वल 1 है निकला हमारे पास। ये देखें, ये 2n फैक्टर जो आगे कहा गया था, तो ये हमें जो हासिल हुई है इसकी वैल्यू, इसको हमने 2n, ये n जो नंबर है इसमें पुट किया है, 2 उसकी पावर थी 2 को। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जस्ट एग्जाम्पल है आपकी, ये वाली। इस चीज़ को मैंने एलेबरेट करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये क्या चीज़ है। 1 2n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये फैक्टर के ऊपर बात हुई है। तो इसके ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आपको पता है, जैसे 10 है तो 10 के कितने फैक्टर हैं, 2 है, 5 है, जो टेबल जाते हैं तो वो उनके फैक्टर्स होते हैं। तो ये भी वही चीज़ है। और 1 जो हमारे पास इसकी जो बेस आई है उसको चाहे जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 ही आता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ख़त्म हुआ।